हेलो एवरीवन, टुडे अवर टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। तो अब हम डिफरेंशिएशन के अंदर तीन पार्ट पढ़ेंगे। जैसे हम इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे इसके रूल, और थर्ड हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेशनरी पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है। जैसे हमारा कोई भी फंक्शन गिवन है, एफ एक्स किसके इक्वल होता है 3x + 2। अगर इसके इक्वल गिवन है तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो किसके इक्वल आएगा 2 के, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो ये कंप्लीट पार्ट 0। और अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो किसके इक्वल आएगा 1 पुट करने के बाद 3 + 2 5 के। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आएगा 2 3 6 और 2 8। तो ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो हमें फाइंड आउट होता जाएगा। तो इस डिफरेंशिएशन के अंदर ड्राइव्ड या फिर डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव होता है जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू कोई भी सम अनदर फिजिकल क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो जाती तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। मतलब अगर हम कोई भी x है और ये क्वांटिटी चेंज हो जाती है किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। या फिर अगर y है तो वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या कहलाता है डेरिवेटिव। और इस इक्वेशन की हेल्प से जैसे हम x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करते जाए और y की वैल्यू या फिर फंक्शन की वैल्यू हमें प्राप्त होती जाए कि भाई कैसे क्या है। या फिर हम बोल दें कि y = 6x + 4 है, तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू क्या होती जाएंगी प्राप्त होती जाएंगी। और अगर x और y की वैल्यू हमें पता है तो हम क्या बना सकते हैं, एक कॉलम बना सकते हैं कि यहाँ पर x और यहाँ पर y। अगर हमने x की वैल्यू इतनी पुट की है 0 1 2 3 ऐसे पुट की है तो y की वैल्यू हमारी क्या आई है। अगर मान लो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करके देखते हैं, अगर y की वैल्यू हमारी क्या आएगी एट 0 पे, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 दूनी 12 और 4 16। और x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 18 और 4 22। तो ये हमारी वैल्यू आएंगी। तो इनकी हेल्प से हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम ग्राफ लेते हैं, ये क्या है x एक्सिस और ये हमारी क्या है y एक्सिस। तो इसके अंदर x तो हम लेंगे 1 2 3 4 ऐसे, और जो हमारा y है वो हम क्या लेंगे 4 ऐसे। तो हम देखेंगे 0 पे वैल्यू कितनी है y की 4 और 1 पे वैल्यू कितनी है y की 10। 10 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में। और जो 2 है x, 2 पे वैल्यू कितनी है 16 और जो 3 है 3 पे वैल्यू कितनी है इसकी 22। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा। और ये ग्राफ किस इक्वेशन का होगा हमारा y = 6x + 4। इस इक्वेशन का हमारा ये ग्राफ होगा। तो ऐसे हम इस इक्वेशन की हेल्प से या फिर हम बोले डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा देखो ये तो हमारा था डिफरेंशिएशन। अगर हम बोले कि डेरिवेटिव, मान लो अगर हमारा कोई भी फंक्शन गिवन है y = 2x, अब हम बोले डेरिवेटिव अगर हम डेरिवेटिव करें किसका y का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो वो किसके इक्वल आएगा हमेशा कांस्टेंट टर्म 2 के इक्वल आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव हो ही गया और x की पावर क्या थी यहाँ पर 1। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स की हेल्प से आपका और भी ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। रूल के अंदर हम देखेंगे, देखो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं
सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ ए फंक्शन। मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी फंक्शन की, तो उस टाइप का अगर कोई भी हमारा फंक्शन होता है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमने, ए यू का, तो वो किसके इक्वल होगा। देखो हमारी यहाँ पर जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारा जो ये कांस्टेंट वैल्यू तो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव नहीं होता। डेरिवेटिव हमेशा किसका होगा, वेरिएबल का, तो डेरिवेटिव किसका होगा, डी यू बाई डी एक्स। तो जो हमारी मल्टीप्लाई में फंक्शन होगा या मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी डी बाई डी एक्स ए यू, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए डी यू बाई डी एक्स। अब हम सेकंड देखते हैं, सम ऑफ फंक्शन। मान लो अगर डेरिवेटिव करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, म्यू प्लस का वी का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर सम में है, एडिशन में है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म का डी यू बाई डी एक्स प्लस का, फिर हम सेकेंड टर्म का डी वी बाई डी एक्स। तो जो डेरिवेटिव होगा एडिशन में वो हमेशा किसके इक्वल होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। हमारा थर्ड रूल क्या होगा, डी बाई डी एक्स u इंटू वी, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या होगा, d बाई डी एक्स u बाई v, इसके अंदर हमारा क्या होगा, नीचे वाली टर्म v सेम डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई में नीचे जो टर्म होगी उसका स्क्वायर। नेक्स्ट रूल हमारा क्या होगा, d बाई डी एक्स एफ यू, इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। तो इसका हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, डी एफ बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट हमारा है इनवर्स रूल। इनवर्स रूल के अंदर अगर हम डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो ये हमारे रूल्स थे डिफरेंशिएशन के। अब हम देखते हैं चेन रूल या फिर पावर्स की, कि हम जो भी हमारे वेरिएबल है उनकी पावर होती है उनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डेरिवेटिव कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका डेरिवेटिव कैसे होता है, और जो लोगरिथम फंक्शन है उनका डेरिवेटिव कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पावर, म्यू की पावर अगर n है तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमारी पावर होगी वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई, और म्यू की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ डी म्यू बाई डी एक्स। ये तो था हमारा पावर ऑफ म्यू या फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर ऑफ म्यू। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो हमारा साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमारा कोस एक्स, और इनटू में फिर किसका होगा, जो हमारा एंगल होगा। अगर हम एक्स की जगह कुछ और ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं मान लो, तो कोस थीटा इनटू का डी थीटा बाई डी एक्स। अगर हम कोस म्यू ले लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, माइनस साइन म्यू, और फिर किसका होगा, एंगल का डी म्यू बाई डी एक्स। अगर हम टेंजेंट म्यू लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होगा, या तो माइनस साइन म्यू, सॉरी टेंजेंट म्यू का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर म्यू डी यू बाई डी एक्स, डी म्यू बाई डी एक्स। और अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका डेरिवेटिव देखेंगे, मान लो e की पावर x है, 2x है, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का, 2 आगे आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, और इनटू में फिर क्या आ जाएगा, जो हमारा ये x है उसका डेरिवेटिव। जैसे हम कुछ अलग लेते हैं, e की पावर म्यू लेते हैं, e की पावर म्यू में e की पावर म्यू का तो डेरिवेटिव सेम रहेगा, और फिर हम करेंगे किसका, डी म्यू बाई डी एक्स। फिर हम लेते हैं लोगारिथम।
जो हमारा log है LOG log म्यू, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 1/μ इंटू डी म्यू बाई डी एक्स। ये किसका डेरिवेटिव होगा? लोगारिथम फंक्शन का। अब हम देखते हैं स्टेनरी पॉइंट। हमारे स्टेनरी पॉइंट क्या होते हैं? ये होते हैं वेयर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0, मतलब जहां पर भी जो हमारा डेरिवेटिव है dy बाय डी एक्स, अगर हम उसको इक्वल पुट कर दे 0 के, तो वो हमारे कौन से पॉइंट होते हैं? स्टेनरी पॉइंट। लेकिन आपको पता होगा जो अगर हमारा dy बाय डी एक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। ये हमारा क्या होता है? स्लोप। अगर किसी ग्राफ के अंदर अगर हम किसी भी इक्वेशन में dy बाई डी एक्स इक्वल है 0 पुट करते हैं और फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ x, तो जो हमारा x है या फिर जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या शो करती है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है? मैक्सिमा और मिनिमा प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो क्या शो करता है? वहां पर स्लोप का शो काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स स्क्वायर पुट कर दिया किसके? dy बाई डी एक्स पुट कर दिया 0 के, और जो अगर हम किसी भी इक्वेशन का डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है? कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेट कर लेते हैं हम ए, एक्स की कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो हम बोलेंगे अगर एक्स लेस देन है वहां पर 0, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मैक्सिमा। लेकिन अगर एक्स ग्रेटर देन है 0 से, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मिनिमा। तो हम ये सब x मैक्सिमा है या मिनिमा है ये हम कैसे चेक करेंगे? जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है उसके थ्रू। जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो x की वैल्यू लेस देन 0 देगा तो वो इसका मतलब हमारा क्या होगा? मैक्सिमा पॉइंट। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा तो इसका मतलब हमारा वहां पर क्या होगा? मिनिमा पॉइंट होगा। तो ये हमारे स्टेनरी पॉइंट होते हैं जिनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो इनका स्लोप होता है, या फिर हम बोले फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट कर दे? 0 के इक्वल पुट कर दे, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टेनरी पॉइंट। अब हम डेरिवेटिव को किसी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो, जैसे अगर कोई इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस का 3 का स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसको ओपन कर लेंगे स्क्वायर रूल से। तो हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x, ये किसके इक्वल है? y के। अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा हमारा? dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इस साइड क्या है? कोफिशिएंट जो वेरिएबल है वो क्या है? x। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? पावर का आगे 3x, एक पावर लेस हो जाएगी 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 x और माइनस हो जाएगी एक पावर, प्लस इसका क्या आ जाएगा? 9। तो ये हमारा आ गया डेरिवेटिव। फिर स्टेनरी पॉइंट में हमने बोला था कि dy बाई डी एक्स अगर हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये सारी इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इजिली रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे रूट आएंगे x के 1 और 3। तो अब हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा, किस पॉइंट पे ये मिनिमा। ये रूट तो आ गए हमारे, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या फिर इस पॉइंट पे है। तो मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x माइनस का 12 आ गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ से 6x माइनस का 12, यहाँ से अगर x की वैल्यू लेस देन है 0, कब होगी वो वैल्यू? x अगर इक्वल होगा 1 के, तो इसका मतलब वो क्या होगा? मैक्सिमा। लेकिन अगर x की वैल्यू है हमारी वो ग्रेटर देन है 0 से, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से कब होगी? जब x किसके इक्वल होगा? 3 के। क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी? जो हमारी वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी, क्योंकि देखो 6
अगर 1 पुट कर दिया माइनस का 12 तो वो क्या आएगी, नेगेटिव -6 आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू हम क्या पुट करें, 3 पुट करें तो क्या आएगी, 18 माइनस का 12 तो प्लस का 6, तो ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन है 0 पे, कब, जब x की वैल्यू कितनी है 3 पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मिनिमा। तो हम बोलेंगे कि जब x 1 है तो वहां पर वो क्या वैल्यू देता है, मैक्सिमा, और जो x 3 है तो वहां पर वैल्यू क्या मिलती है हमें, मिनिमा। लेकिन अब अगर हम ये बोल दे कि x इक्वल है 0 के, तो x अगर इक्वल होगा 0 के तो वो कब होगा इक्वल 0 के, जब हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें, 2 पुट करें। अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम ये बोल देंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल आ जाएगा 0 के, एट ए पॉइंट इज इनफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे इनफ्लेक्शन। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा मैक्सिमा दे रहा है और कौन सा मिनिमा दे रहा है और कौन सा पॉइंट हमारा इनफ्लेक्शन दे रहा है। और वो कैसे चेक करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से। तो अब हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y अगर इक्वल है e की पावर 2x प्लस 2, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स। अब हमने देखा था पीछे कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर म्यू का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, e की पावर म्यू और फिर पावर का डेरिवेटिव डी म्यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम करेंगे तो e की पावर 2x सेम, फिर पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 2 और प्लस का, सॉरी यहाँ पर क्या है 2x। तो यहाँ पर जो 2x है तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 2। लेकिन अगर हमारा कोई भी नंबर होता इसके साथ में कांस्टेंट, मान लो c या फिर 6 नंबर मान लो कांस्टेंट होता, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता हमारा 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा, 2e की पावर 2x प्लस 2, और हम dy बाई डी एक्स को y डैश से भी शो कर सकते हैं, 2e की पावर 2x प्लस 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमें पता चल गया कि कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेन डेरिवेटिव। कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन है वो क्या रखती है, डेरिवेटिव रखती है। इफ y इज द फंक्शन ऑफ x देन एन इक्वेशन इज कंटेन y एंड x ओनली, एन ऑर्डिनरी इक्वेशन। लेकिन हमने देखा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसको शो करता है, स्लोप को, और जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम जर्नल वे में अगर हम चेक करें कि कौन सी डिग्री की कौन सी इक्वेशन है, तो अब देखो अगर हमने लिख दिया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सी ऑर्डर की इक्वेशन है, तो ये है सेकंड डिग्री ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड डिग्री ऑर्डर इक्वेशन होगी हमारी। और हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, हम इसको राइट कर सकते हैं y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। हम ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजिली किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ रूल्स की हेल्प से। और सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट और डिवाइड रूल ही है। इन दोनों रूल से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये सब हमारे केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इन सब के बिना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस को सोल्व करना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।